Hello friends, welcome to our channel All in One. Here the subscribe to learn is the subtitle. Okay, so no need to say every time that all in one and subscribe to learn. Okay, so let us start the chapter 4 of class 9, that is linear equation in two variable. Okay, in today's video we will learn the solution of a linear equation. Okay, so let us start with the question. The first question is find four different solution of the equation x plus 2y is equal to 6. यानी इसमें हम लोग को चार डिफरेंट सॉल्यूशंस खोजने हैं इक्वेशन के x प्लस 2y इक्वल टू 6. प्रीवियस जिस वीडियो में जिसमें हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो सॉल्यूशंस x और y के वो वैल्यूज़ होंगे जिसके लिए जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को. ठीक है, अब सॉल्यूशन खोजने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा. तो सॉल्यूशन खोजने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा कि हम लोग पहले x का या y का कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, और फिर जब x और y का वो वैल्यू होगा तब x का क्या वैल्यू होगा या फिर y का क्या वैल्यू है, यानी किसी एक ही का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो अदर का वैल्यू होगा वो हम लोग पता करेंगे. ठीक है, लेट स्टार्ट. ओके, लेट स्टार्ट. द गिवन इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. इट इज़ क्लियर नाउ. सो लेट स्टार्ट. व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले मान लिया कि x 0 है. अगर x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, तो अगर x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, y 3 हो जाएगा. कैसे हो जाएगा वो देखिए. 0 प्लस 2y, क्लियरली x के जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो प्लस 2y इक्वल टू 6. 0 से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो अब क्या हो गया 2y प्लस 2y इक्वल टू प्लस 6. तो अगर 2 से इस 6 को कैंसिल कर दें 3 टाइम्स में तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3. तो इससे हमको ये पता चल गया कि जब x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, तो y का 3 होगा. ओके, सो लेट स्टार्ट नाउ अनदर. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिला. अब आगे बढ़ते हैं. अगर x इक्वल टू 2 होगा, सपोज कीजिए हमने माना कि x इक्वल टू 2 होगा. अब x इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए x के जगह पे 2 लिख दिया. अब ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो x 6 माइनस 2 हो गया यानी 4 आ गया. अब 2y इज इक्वल टू 4. 2 से 4 को कट कर दिए कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया. यानी यहाँ एक और सॉल्यूशन मिल गया कि अगर x 2 होगा तो y भी 2 होगा. अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 1 क्यों नहीं लिया. तो हम लोगों ने 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर 1 लेंगे तो फिर वैल्यू तो आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे. अब सपोज कीजिए अगर हम लोग 1 लेते तो x के जगह पे 1 पुट करते, फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाता. अब जब 2y इज इक्वल टू लिखते तो क्या होता, जो यहाँ प्लस 6 है वो अगर राइट साइड जाएगा इक्वेशन के उस साइड यानी इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा. तो 2y इज इक्वल टू 5 हो जाता, और 2y इक्वल टू अगर 5 होता तो हम लोग को y इक्वल टू क्या करना पड़ता, y इक्वल टू हो जाता 5/2. तो यहाँ क्या होता है, ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है. इसको भी हम लोग पुट कर सकते हैं ग्राफ पे, ऐसी बात नहीं कि पुट नहीं कर सकते, बट उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसा वैल्यू लें जो इंटीजर का वैल्यू हो, ना कि फ्रैक्शन में हो और ना ही कोई रियल नंबर हो. ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसा. चलिए, अब नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ से 2 वैल्यू मिल गया हम लोग को. अब नेक्स्ट लेते हैं. जब x क्या ले लिए हम लोग 4. अगर x 4 होगा तो x का वैल्यू 4 पुट करने पे क्या हुआ, उस साइड गया तो माइनस में चला गया. तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, यानी x जब 4 होगा तो y 1 हो जाएगा. इसी तरीके से अब क्या किया, तो अब x 6 ले लिए. अगर x को हम लोगों ने 6 ले लिया तो x के जगह पे 6 लिखा. अब ये 6 उस साइड जाएगा तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. तो 2y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y इक्वल टू भी 0. ठीक है, तो इससे हम लोग को 4 इक्वेशन मिल गया जो हम लोग को इस क्वेश्चन में खोजना था. क्या क्या है वो 4 इक्वेशन, यहाँ देखते हैं. हैंस द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आर 0 3 2 2 4 1 और 6 0. अब ये कैसे हम लोगों ने लिखा तो वो देखिए. x वाले को हम लोग पहले लिखते हैं तो x क्या हुआ 0, तो y हो गया 3, इसलिए आ गया 0 3. दूसरा क्या है x अगर 2 तो y भी 2, तो ये हो गया 2 2. तीसरा क्या है x 4 तो y 2, तो ये हो गया 4 2. और जो चौथा है वो क्या है कि जब x 6 तो y 0, तो 6 0. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट को लिखा. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. तो इसी को हम लोगों ने एक यहाँ पे टेबल पे भी शो कर दिया x बाय y करके. यहाँ देखिए ऊपर वाले में x का वैल्यूज़ है और नीचे वाले में y का वैल्यूज़ है. ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं. इस तरीके से हम लोग ग्राफ पे पुट कर सकते हैं. अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हम लोग को चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन के लिए जो गिवन पॉइंट्स हैं क्या वो उसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है.
क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, यानी कौन सा है इस इक्वेशन का x माइनस 2y इक्वल टू 4 का या कौन सा नहीं है। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गया गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि 0 इसका वैल्यूज़ है या नहीं, 0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में क्या करेंगे हम लोग, x और y का वो वैल्यू पुट करेंगे, यानी इस पॉइंट में जो वैल्यू है। तो x के जगह पे 0, तो x के जगह पे 0 पुट किए, और 2 इंटू 2y है तो माइनस 2 इंटू 2। अब इससे क्या हुआ, 0 माइनस 4, ये माइनस 4 आ गया, बल्कि RHS में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यानी ये RHS के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब 0 इस ग्राफ का या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब इसे 2 0 दिया हुआ है, अब 2 0 से ट्राई करते हैं। x के जगह पे 2 पुट कर दिए, y के जगह पे 0 ले लिए, तो ये पूरा क्वांटिटी ही 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ अब क्या आ गया, 2 माइनस 0, और 2 माइनस 0 क्या होगा 2, और RHS में क्या है 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 पॉइंट पे चेक किया। सबसे पहले चेक किया 0 और 2 पे, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया 2 और 0 पे, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है क्या, 4 0। अब 4 0 लेके देखते हैं। देखिए जब x के जगह पे हम लोगों ने 4 वैल्यू पुट किया और y के जगह पे 0, तो ये क्वांटिटी पूरा 0, और यहाँ 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बच जाएगा, और ये RHS के इक्वल है। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, वो कौन सा है, 4 0। यानी इस 3 को हमको चेक करना था, तो इससे हमको ये पता लगा कि पहला 2 ऑप्शन जो था वो सॉल्यूशन नहीं है, बट जो लास्ट ऑप्शन है वो सॉल्यूशन है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग 3 वेरिएबल यूज़ कर देते हैं, x भी y भी और कोई अदर भी, k p x, कुछ भी x को छोड़ के, x y को छोड़ के। ठीक है, तो अब उसमें क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन बता देते हैं कि ये x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये समझ जाना है कि अगर x और y इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये वैल्यू उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू कितना आ गया 7। यानी k का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। कब होगा, इस इक्वेशन में k का वैल्यू 7 होगा। कब होगा, जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हो, 4 निकालने हो, 5 निकालने हो, 7 निकालने हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर चेक करना हो कौन सा सॉल्यूशन है या नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा आ गया जिसमें 3 वेरिएबल दिए हों और बता रहा है कि ये दोनों तो इसका सॉल्यूशन है, तो आप पता कीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा तीसरे वेरिएबल का, तो वो भी अब आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक और पार्ट इसमें बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने वाला जब हम लोग से हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को, यानी इस चैप्टर को ही फिनिश कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो आपके बुक में, उसको ट्राई कीजिए, और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और वहाँ आप अपने व्यूज़ को भी बता सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके मन में कोई सजेशंस हो तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक, सो थैंक यू सो मच।